आज मैं यहाँ पे ASP.NET कोर की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। ये पूरी सीरीज कंप्लीटली मैं हिंदी में क्रिएट करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले ASP.NET कोर होता क्या है? तो ASP.NET कोर हमारा फ्री, ओपन सोर्स और क्रॉस डेवलपमेंट एक प्लेटफॉर्म है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, फ्री मतलब ये आपको आपके इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल होगा। ओपन सोर्स, देखिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वो कोई और बनाता है, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं और उसके न्यू वर्जन्स को लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सोर्स कोड हमें फ्रीली अवेलेबल होता है यूज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। और क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब इसे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक्स हो। तो मतलब ये हुआ ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाएगा, वो हमारा होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब देखिए, अब तक हम लोग ASP.NET फ्रेमवर्क को देखते आए हैं, बट जो ASP.NET कोर है ये इसका कंटिन्यूएशन नहीं है, ये कंप्लीटली रीडिजाइंड स्ट्रक्चर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, राइट? और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये होती है कि इसके बेसिस पे हम लोग क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इस पर आप जो भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाउड पर, राइट? नेक्स्ट आते हैं ASP.NET कोर हमारा ओपन सोर्स वर्जन होता है ASP.NET का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका ओपन सोर्स वर्जन है, ये लाइसेंस्ड वर्जन नहीं है। और ये सबसे पहली बार 2016 में आया था और इसके जो और फर्दर जो रीडिजाइंस हैं वो हमारे विंडोज पर हमारे अपडेट होते रहते हैं। तो अब आते हैं कि ASP.NET कोर को हम यूज क्यों करते हैं। देखिए, ये एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। इसमें हम लोग MVC यूज करते हैं, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अलाउ करता है डेवलपर्स को केवल नेसेसरी डिपेंडेंसीज को इंक्लूड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी डिपेंडेंसीज लानी पड़ेंगी, और इससे क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स। देखिए, ये ओपन सोर्स अवेलेबल है, आप इसके कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले अराउंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो क्लाउड रेडी, देखिए जो भी एप्लीकेशंस ASP.NET कोर में अब हम लोग क्रिएट करते हैं, वो हम लोग डिप्लॉय करने के लिए क्लाउड को यूज कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म में पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसको अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। क्लाउड रेडी, जैसे कि मैंने डिस्कस करा कि डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। ये सब हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि हम ये किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, इसकी सपोर्ट पॉलिसीज और रिलीज लाइफ साइकिल्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं। तो देखिए, इसका ये जो .NET 6 है, ये नवंबर 2021 में आया था। तो देखिए, यहाँ पे दो सपोर्ट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, एक तो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट और है स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट। तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट में हम पैचेस लगाते हैं हर 36 मंथ्स पे, और स्टैंडर्ड टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग पैचेस अप्लाई करते हैं हर 18 मंथ पे। नेक्स्ट आता है मेरा कि क्या डिफरेंसेस है मेरे .NET फ्रेमवर्क और .NET कोर में। देखिए, ये इंटरव्यूज में काफी पूछा जाता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, .NET जो है वो हमारा ओल्ड वर्जन था, ओल्ड फ्रेमवर्क था, और .NET कोर हमारा एक न्यू वर्जन है। ये .NET फ्रेमवर्क मेरा केवल विंडोज के लिए डिजाइंड होता है, लेकिन जो .NET कोर है वो मेरा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वो कहीं भी चलेगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका रन होगा। नेक्स्ट आता है इसका आर्किटेक्चर। .NET फ्रेमवर्क मेरा मोनोलिथिक है, मतलब सारे फीचर्स बाय डिफॉल्ट होते हैं इसकी एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन का साइज जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। जबकि .NET कोर मेरा मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर का मतलब केवल
मॉड्यूल्स, मतलब जो मुझे अपने नेसेसरी पैकेजेस चाहिए होंगे केवल मैं वही लूंगी और इस वजह से मेरी एप्लीकेशन बहुत लाइट वेट होगी। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। इसका डॉटनेट फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर ओल्ड होता है और इसमें सारी ऑप्टिमाइजेशंस अवेलेबल नहीं होती हैं जो डॉटनेट कोर में होती हैं, जबकि डॉटनेट कोर मेरा ऑप्टिमाइज होता है हाई परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब एप्लीकेशन के साइज के हिसाब से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा सपोर्ट एंड डेवलपमेंट। तो मेंटेनेंस कोड में केवल सिक्योरिटी अपडेट्स और क्रिटिकल फिक्सेस होते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क में, जबकि डॉटनेट कोर मेरा एक्टिवली डेवलप्ड है। नेक्स्ट आता है मेरा ओपन सोर्स। डॉटनेट फ्रेमवर्क मेरा ओपन सोर्स अवेलेबल नहीं है, जबकि डॉटनेट कोर मेरा फुली ओपन सोर्स है और इसकी एप्लीकेशंस होस्टेड होती है गिटहब पे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डॉटनेट फ्रेमवर्क मेरा बेस्ट सूटेड होता है उन एप्लीकेशंस के लिए जो विंडोज पे होस्टेड होती हैं, जैसे कि मैंने विनफॉर्म्स हो गए, WPF हो गया, ASP.NET की एप्लीकेशंस हो गई। लेकिन डॉटनेट कोर मेरा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को कवर करता है। मेनली इसमें हम वेब एप्स को यूज करते हैं, माइक्रो सर्विसेज को यूज करते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म चीजों को यूज करते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारी रन होंगी। अगर मैं इंस्टॉलेशन की बात करूं तो जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है वो सिंगल पैकेज इंस्टॉलेशन को सपोर्ट करता है और जो डॉटनेट कोर है वो मेरा क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। इसमें मतलब मुझे इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत होगी। ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डॉटनेट कोर का। हम डिटेल में आगे देखेंगे कि इसमें क्या फीचर्स और किस तरीके से हम इसकी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं। इस लेक्चर के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, बाय।